अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मीकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। मुसलसल उसी स्टोरी पे बात हो रही है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ख़त लिखा है। अब उस ख़त का मुकम्मल मतन सामने आ गया है। उस ख़त का मुकम्मल मतन मैं आपके सामने रखूंगा कि जजेस ने क्या कुछ लिखा है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जजेस ने पूरी साजिश का कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया है। जजेस ने फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ बता दिया है कि जस्टिस सरफराज डोगर जिनको लाया जा रहा है उनको लाने का मकसद क्या है, वजूहात क्या हैं, क्यों उनको लाया जा रहा है। उसका भी उन्होंने एंड में जाके पहले अपनी तमाम जो कानूनी और आइनी नुकात हैं वो सामने रखने के बाद याही अफरीदी साहब को फंसा के रख दिया है। याही अफरीदी साहब को एक उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया जस्टिस याही अफरीदी के गिर्द। यानी अब याही अफरीदी साहब को जो है वो हुकूमत के साथ अगर जाना है तो फिर खुल के जाना है, फिर उनको बताना है कि हाँ मैं नून लीग के साथ हूँ। अब वो बात नहीं होगी कि आप इधर भी रहें और उधर भी रहें। तो जस्टिस याही अफरीदी साहब अब दो कश्तियों के सवार नहीं रह सकते। ये वो फैसला कुन घड़ी हैं जब याही अफरीदी साहब को फैसला करना है कि वो ओपनली बता दें कि मैं अदलिया के साथ नहीं हूँ, मैं अपने लगाने वालों के साथ हूँ, जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, जिन्होंने मुंतखब किया, जिनका मैं चुना हूँ, मैं उनके साथ हूँ, जिन्होंने मुझे आउटर टर्न जो है मेरी बारी के बगैर मुझे चीफ लगाया है। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारे दोस्त हैं हुसैन चौधरी ARY न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और ट्विटर पर आप उनको देखते होंगे, बहुत एक्टिव हैं। यूट्यूब चैनल तो उनका नहीं है लेकिन ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं। हुसैन चौधरी साहब ने एक ट्वीट करके बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज का कमरा जो है वो तैयार भी हो चुका है। एक जज का कमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैयार हो चुका है, यानी इस हद तक तैयारी मुकम्मल है। लेकिन खबर ये नहीं है कि सिर्फ ये खबर नहीं है कि कमरा तैयार हो गया, खबर तो है लेकिन सिर्फ ये खबर नहीं है। खबर ये है कि जज जब 2 आने तो कमरा क्यों तैयार है, क्योंकि इस हद तक चीज़ें खुल के हो रही हैं और गंदे और नंगे अंदाज से हो रही हैं, ओपनली हो रही हैं कि मतलब इसलिए एक कमरा तैयार हुआ है कि एक जज तो उधर बैठेगा ना आमिर फारूक साहब की अदालत में, क्योंकि आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा लें इतनी ओपनली चीज़ें हो रही हैं, लेकिन याही अफरीदी साहब हैं कि वो स्टैंड लेना तो दूर की बात है, अभी तक कोई तासुर भी उनकी तरफ से ऐसा नहीं आ रहा कि वो अपने इदारे के साथ खड़े होंगे। बदकिस्मती है, वक्त गुजर जाएगा, ओहदे सदा नहीं रहते। वो कितने चीफ जस्टिस रह लेंगे, 3 साल रह लेंगे। अच्छा फिर वो अगर नून लीग 65 साल उम्र को बहाल कर देती है चीफ जस्टिस के लिए तो 2030 तक रहेंगे। अच्छा 68 साल उम्र कर देते हैं तो याही अफरीदी साहब कब तक, 2033 तक रहेंगे। लेकिन मिलेगा क्या उनको, जो इस वक्त उनके बारे में पूरे पाकिस्तान के अंदर सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के अंदर जो उनके बारे में सेंटिमेंट्स हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों में उनके बारे में क्या राय है। ज़रा खत को देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस 7 के 7 जजेस के नाम है। यानी इसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जहांगीरी साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, सरदार इसाक खान साहब और बाबर सत्तार साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, इन सब के नाम है 7 के 7 जजेस के। लेकिन साइन 5 के हैं, 2 जजेस के साइन नहीं है, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के साइन नहीं है और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के साइन नहीं है। बाकी नाम 7 के 7 जजेस के इस लेटर पे लिखे हुए हैं और ये लेटर भेजा गया है ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी के नाम भेजा गया और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक के नाम भी भेजा गया है, लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम के नाम पे भेजा गया है, क्योंकि और शफी सिद्दीकी साहब जो हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, इसमें सब मुलविस हैं। अगर ये काम होती है, ये वारदात अदलिया पर हमला होता है, तो इस अदलिया के ऊपर हमले में सब मुलविस होंगे। याही अफरीदी साहब भी, आमिर फारूक साहब भी, आलिया नीलम साहबा भी, शफी सिद्दीकी साहब भी, सब इसमें शामिल होंगे, सब इसमें सहूलतकार होंगे, सब बराबर के शरीक होंगे, सबके हाथ रंगे हुए होंगे अदलिया पर हमले में। लेकिन मेन किरदार, मरकजी किरदार, मास्टरमाइंड वो याही अफरीदी साहब होंगे। तो पैराग्राफ नंबर 1 में जजेस ने लिखा है कि मीडिया पर वसी पैमाने पर खबरों में ये डिस्कस हो रहा है और बार काउंसिल में भी इस पर राय दी, अपना मौक़िफ़ दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया जा रहा है और उसके बाद जो जज मुंतकिल किया जाएगा उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर करने पर गौर किया जाएगा। ऐसी भी इतलात हैं कि शायद सिंध हाई कोर्ट से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और जज को लाने की तजवीज़ है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकली आर्टिकल 200 के तहत होती है और इसमें जो सदर हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के एक जज को किसी दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन सदर की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद जो है वो मुंतकली को वो अप्रूव करेंगे, वो उसका मतलब एक इजाज़त देंगे। और उसमें यह है कि सबकी कंसेंट ज़रूरी है, यानी जिस हाई कोर्ट में आना है, आमिर फारूक साहब की हाई कोर्ट में आना है उनकी मंजूरी ज़रूरी है, आलिया नीलम साहिबा की हाई कोर्ट से आना है उनकी मंजूरी ज़रूरी है,
शफी सदीकी साहब की हाई कोर्ट से आने, उनकी मंजूरी ज़रूरी है, और याहिया अफरीदी साहब की मंजूरी ज़रूरी है। यहाँ भी याहिया अफरीदी साहब को कोई पता नहीं है कि पतली गली से निकल जाए कि वहाँ तो जी लफ्ज़ कंसेंट है ही नहीं, वहाँ तो बस है मुशावरत, और मुशावरत मैंने की है, मेरे से की गई है और मैंने इजाज़त नहीं दी, उसके बावजूद ले आए। लेकिन इन्होंने आगे जजेस ने एक फैसले का हवाला दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब यह है कि जो चीफ जस्टिस की राय है वो हतमी होगी। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया कि मुशावरत के अमल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद केस में बयान किया है कि लाजमी तौर पर इसका मतलब यह है कि ये जो मुशावरत है चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन है, ये मौसर, बामानी, बामकसद इतफाक के राय पर मबनी हो, जिससे मनमानी या गैर मुनसिफाना अमल की शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। दर हकीकत अल जिहाद केस ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के तनाजुर में यह फैसला दिया कि मुतलका चीफ जस्टिस की राय को सदर की तरफ से तहरीरी तौर पर दर्ज की जाने वाली बहुत ठोस वजूहात की अदम मौजूदगी में कबूल करना होगा। यानी अगर सदर उनकी किसी वजह को रिजेक्ट करते हैं तो बड़ी ठोस वजूहात सदर को बतानी पड़ेंगी, वरना चीफ जस्टिस की राय जो है वो हतमी होगी। हम आपसे गुजारिश करते हैं, या अफरीदी साहब को कहा गया कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सदर को मंदरजा झेल वजूहात की बिना पर ऐसी कोई मुंतकली करने का मशवरा ना दें, कंसल्टेशन ना दें, इतफाक ना करें आप। नंबर 1, आइन की मौजूदा स्कीम के तहत पाकिस्तान में कोई मुतहदा वफाकी अदालत की खिदमात का कोई तस्वर नहीं है। हाई कोर्ट आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। जिन जजेस को किसी खास हाई कोर्ट में मुकर्रर किया जाता है वो आइन के आर्टिकल 194 के तहत किसी खास सूबे के हवाले से या इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से हलफ उठाते हैं। यानी हर हाई कोर्ट के जज का हलफ मुख्तलिफ है। लाहौर हाई कोर्ट वाले का मुख्तलिफ है, सिंध हाई कोर्ट वाले का मुख्तलिफ है, पेशावर वाले का मुख्तलिफ है, इस्लामाबाद वाले का मुख्तलिफ है। वो अपने सूबे, अपने उस जो जुरिडिक्शन है उसके मुताबिक उसके अल्फाज पे वो हलफ उठाता है। फिर वो कहते हैं कि आइन में 2010 में 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद से और पाकिस्तान में सियासी जमहूरी हुकूमतों के दौर में आइन के आर्टिकल 200 के जरिए हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल तकरीरों की कोई मिसाल नहीं मिलती। कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कभी आर्टिकल 200 के तहत जमहूरी दौर में जो है वो कोई तकर्री की गई हो। फिर वो कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम का हवाला देते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम में एक मुजवजा शिक आई थी और उसमें यह था कि सदर जब चाहेंगे किसी एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हुई। तो पहले वाला आर्टिकल 200 बरकरार है और वो जो मुजवजा एक तरमीम थी वो मंजूर नहीं हुई। लिहाजा वो चीज़ नहीं है कि सदर जो है वो बगैर चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के, बगैर चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से, बगैर उनकी मंजूरी के सदर जो है वो किसी को जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। और इसी तरह से वो कहते हैं कि वफाकियत के निज़ाम के तहत हर अदालत के अलग और ख़ुद मुख्तार होने का तस्वुर बरकरार है। हर अदालत आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है और उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है कि एक को दूसरी अदालत में आप ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो मुंतकिल करना है जज को, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ज़ेर गौर लाया जाएगा। आइन के तहत ये नहीं हो सकता। मुंतकिल शुदा जज को नई हाई कोर्ट में खिदमात सर अंजाम देने के लिए आइन के आर्टिकल 194 के तहत नए सिरे से हलफ उठाना जरूरी है। यानी ये नहीं है कि उसने जो पहला हलफ उठाया वो उसी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, उसको नया हलफ उठाना पड़ेगा उस जज को और उसी के मुताबिक उनकी सीनियरिटी का तयन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिदमात सर अंजाम देने के मकासद के लिए हलफ लेने की तारीख से किया जाएगा। यानी जब वो हलफ उठाएंगे उस दिन से उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकर्री जो है वो शुरू होगी और वो जिस तारीख को उठाएंगे हलफ उस तारीख से उनकी क्योंकि तकर्री शुरू होगी उस अदालत में, तो उनसे पहले जितने जज वहाँ हलफ उठा चुके हैं वो सब उनके सीनियर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ये फैसला दिया जा चुका है कि सीनियरिटी का तयन उस हाई कोर्ट के लिए हलफ लेने की तारीख से किया जाता है जिसमें जज को खिदमात सर अंजाम देनी है। एक दफ़ा फिर 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करने में जो मुकन्ना है उसने मुजवजा आर्टिकल 201 को वो कबूल कर सकते थे, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि हाई कोर्ट के जज की सीनियरिटी का तयन हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनकी इब्तदाई तकर्री की तारीख से किया जाएगा। यानी पहले ये था क्योंकि उस वक्त ये कर रहे थे कि सदर ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इन्होंने कहा था कि उसकी सीनियरिटी वही होगी जो उसकी उस हाई कोर्ट में है, ना कि उस हाई कोर्ट के मुताबिक होगी जिसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वो कहते हैं लेकिन ये मुजवजा तरमीम जो है वो मंजूर नहीं हुई। फिर वो कहते हैं ताहम मुकन्ना ने ऐसा नहीं किया, लिहाजा एक मुंतकिल शुदा जज को नए सिरे से हलफ लेने की ज़रूरत होती है। इस तरह मुंतकिली की तारीख पर अपनी पेशगी मुलाजमत के बावजूद किसी दूसरी हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट के वो जज आखिर में होगा। इसके नतीजे में मुंतकिल शुदा जज एक बदकिस्मत सूरत हाल से दो चार हो सकता है जिसके बदले टकराव पैदा हो सकता है और अदालत का जो स्मूथ वर्किंग है उसको ख़तरात जो है वो लाक हो सकते हैं। यानी अब अगर सरफराज डोगर आएगा
तो सरफराज डोगर सबसे जूनियर होगा, 11वें नंबर का जज होगा। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।